जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है यानी 1600 मीटर रनिंग टिप्सों से संबंधित, जो कि आजकल के समय में बहुत ज़्यादा ये देखा जा रहा है। बच्चों के पैरों के अंदर दर्द बना हुआ है और दूसरा 1600 मीटर पूरा नहीं कर पा रहे हैं। किस वजह से बच्चे, उन कारणों से इसमें पूरी तरह से आपको अवगत कराया जाएगा। और 1600 मीटर की टाइम बच्चों की नहीं आ रही है, टाइम जो कि आनी चाहिए। जिस हिसाब से 1600 मीटर का टाइम है फौज के हिसाब से 6 मिनट के आसपास भी आता है, 6 साढ़े 5 मिनट के आसपास। जो टीए की भर्ती जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से इतना टाइम उनका आना चाहिए, वो टाइम नहीं आ पा रहा है। ज़्यादातर ये देखा जा रहा है। और जहाँ तक है कि जो आईटीबीपी का जो फिजिकल चला है 7.5 मिनट का जो टाइम रहता है, उसमें भी बच्चे फेल हो रहे हैं। और अगला क्या है कि पूरी बच्चों के अंदर स्टेमिना इस तरह से नहीं है और बॉडी के अंदर डेवलपमेंट और इंडोरेंस इस तरह से नहीं है जो कि वो 1600 मीटर को पूरा भी कर पाएँ। इससे संबंधित मैं इस वीडियो के अंदर पूरा चीज़ आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, जिससे आपका रनिंग का टाइम भी इम्प्रूव होगा। दूसरा, आप जो है रनिंग में जल्दी से जल्दी इम्प्रूव करके, और कोई भी रनिंग 1600 मीटर है तो उसमें आप अपना टाइम अच्छे से ला पाएंगे। जैसे कि अभी हाल ही में क्या है, अभी दिल्ली पुलिस है तो दिल्ली पुलिस का टाइम 6 मिनट के आसपास, तो वो आप आसानी से कर सकते हो। इस वजह से इस वीडियो को पूरा आपको समझना है, शुरू से लेकर के लास्ट तक मैं ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है आपका बेटा, इसमें क्या है, बेसिक चीज़ जैसे बताते हैं कि जैसे शुरू में ग्राउंड पर गए, ज़्यादातर अमूमन सर्दियों के टाइम में भी ये देखा जा रहा है कि बच्चे जाते हैं और बस हल्का हल्का दौड़ना शुरू कर देते हैं और उससे पहले वो स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं। तो पहला फंडा आपका ये होना चाहिए कि आपको जैसे ही ग्राउंड पर कहीं पर भी गए, जाने के बाद में, वहाँ पर जाने के बाद में आपको स्ट्रेचिंग, पूरी तरह से आपको स्ट्रेचिंग करनी है। बॉडी को फुल तरह से स्ट्रेच करना है, अपने जितने भी जॉइंट्स हैं पूरा नीचे ये इस तरह से पूरा पैरों को अच्छी तरह से खोलना है। और ये इस तरीके से पूरा बॉडी को पूरी तरह से क्या करें, स्ट्रेच करें। जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी के जो है ना जॉइंट्स हैं वो पूरी तरह से क्या होंगे, खुलेंगे। खुलने के बाद में जैसे ही आपके जॉइंट्स वगैरह पूरे खुलेंगे, और इसमें स्ट्रेचिंग में खास तौर पर नीचे की साइड में, ये पैरों की साइड में इधर से हाफ तक ज़्यादा किया जाता है, उतना रोल नहीं रहता, ठीक है ना। तो इस वजह से पूरा क्या है, जैसे इस तरह से ये पूरा ये जो हैमस्ट्रिंग है, ये थोड़ी सी खिंचाव हल्का सा इसके अंदर आ जाए। इसी तरह से आपको पूरा ऊपर के हिस्से में भी क्या है कर सकते हो, ठीक है ना। जब आपकी बॉडी पूरी तरह से स्ट्रेच होगी तो स्ट्रेच होने के बाद में क्या होगा कि आपके अंदर क्या है वो नहीं होगा, यानी इंजरी की संभावना क्या होगी, कम होगी। और नहीं तो इंजरी की संभावना बहुत ज़्यादा देखी जाती है बच्चों के अंदर आज के टाइम में, क्योंकि वो पूरा बेसिक रूल्स को क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। जब फॉलो नहीं करेंगे तो वो देखा जाएगा, ठीक है ना। ये हो गई स्ट्रेचिंग के बाद में जैसे आपका कहीं पर भी कोई भी ग्राउंड है, कहीं पर भी है, तो वहाँ पर कम से कम नहीं तो 4-5 राउंड आपको लेने की कम से कम कोशिश करना है। जो मेन वर्कआउट है, जो वर्कआउट करने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले 5 राउंड लेने के बाद में, फिर उसके बाद में नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद में जो है, फिर आप अपना जैसे वर्कआउट में आपका कोई भी वर्कआउट हो सकता है, जैसे स्लो फास्ट रनिंग हो गई, या स्ट्रेंथ रनिंग हो गई, या फिर आपका यानी लॉन्ग रनिंग हो गई, और या फिर स्लो रनिंग हो, कुछ भी है, ठीक है ना। तो उससे पहले आपको मतलब वार्म अप आपका हो गया, बेसिक रूल आपका फॉलो हो गया। उसके बाद में आपने जो वर्कआउट है वो वर्कआउट किया। वर्कआउट पूरा होने के बाद में उस दौरान आपको क्या करना है, अपना जो है क्या करना है, ग्राउंड को जब छोड़ते हो तो ये भी बेसिक रूल्स में आ जाता है। ग्राउंड को छोड़ते समय क्या करना है आपको, अपना उस दौरान आपको कूल डाउन पक्का करना है। जब तक बॉडी अच्छी तरह से, जैसे जिस तरह से ग्राउंड पर आए थे उसी तरीके से क्या है ग्राउंड को आपको छोड़ना है। कूल डाउन में आप क्या कर सकते हो, हल्की हल्की जॉगिंग कर सकते हो, हल्के हल्के नॉर्मल ट्रैक पे हल्का हल्का दौड़ सकते हो, जिससे कि धीरे धीरे बॉडी को कूल डाउन किया जा रहा है, यानी गर्म से ठंडा किया जा रहा है। वो करने के बाद ही आपको ग्राउंड को छोड़ना है। अच्छा, ये बेसिक रूल में तो ये जो चीज़ें बता रहा था ये चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। अभी अगला हो गया बेटा आपका क्या हो गया, यानी अगला आपका जैसे आपकी बॉडी वार्म अप हो गई, आपने वर्कआउट वगैरह सब कुछ, सारी चीज़ें पूरी तरह से सब कुछ क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, तो इंजरी जो बनने की संभावना वो किस वजह से होती है, जो ये मेन चीज़ में सबसे पहले बेसिक रूल्स में क्या आ गया, ये जो स्ट्रेचिंग, वार्म अप, कूल डाउन, ये चीज़ आपने फॉलो कर लिया, ठीक है ना। दूसरा चीज़ आपका क्या आ जाता है कि जैसे आपका ड्रेस से संबंधित सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आज के टाइम में, वो क्या है, रनिंग शूज आपका होता है।
जब आपका रनिंग शूज यदि आपका सही है तो मैं आपको बता रहा हूँ फिर आपको क्या है, यानी आपके इंजरी वगैरह नहीं बनेगी। रनिंग शूज आपका इस तरह का होना चाहिए जो कि मतलब बिल्कुल यानी जिसका सोल ना तो ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा पतला हो। शगा का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इन बच्चों में किसी का है तो मैं आपको भी खड़ा हो जा, बराबर में छाती तान के खड़ा हो। हाँ ठीक है। देखो बेटा, जूता आपका इस तरह का होना चाहिए। कोई भी कंपनी में ये नहीं कह रहा हूँ, मुझे ये मतलब नहीं है, वैसे न्यू बैलेंस का है, मुझे कंपनी से कोई लेने देने नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जूता आपका सबसे पहले क्या होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, ठीक है ना। कंपनी कोई भी हो सकती है, आगे से मोड़ने वाला होना चाहिए, इस तरह से थोड़ा सा, ठीक है ना। और दूसरा मेन महत्वपूर्ण जो अहम पॉइंट जो मैं बता रहा था, ये वाला जो सोल है ना, इसका सोल क्या होना चाहिए, दबने वाला होना चाहिए। इसके अंदर तो क्या है, कार्बन प्लेट पड़ी हुई है, इससे क्या उछाल मिलता है बॉडी को, ठीक है ना। ये थोड़ा सा जब आपका यानी टाइम 10-5 सेकंड इससे फर्क ही पड़ेगा, 10 से 20 सेकंड तक आराम से कम आएगा अगर आपका नॉर्मल टाइम आ रहा है तो ये कार्बन प्लेट इसमें है। तो और इसका बाकी क्या है, सोल इसका बिल्कुल दबने वाला है। ये क्या है, बहुत ज़्यादा आराम तलब है पैर के लिए, और पोर्टेबल तो है ही है। दूसरा चीज़, यहाँ पर क्या है, कोई भी जूता है तो यहाँ पर सपोर्ट होना चाहिए, खासतौर पर एड़ी के पास। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला चीज़ जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, अब जैसे ये लड़के ने इस जूते के पैर के अंदर पहना हुआ है, ऐसे जूते को क्या करना है, आपको पहन के देखना है, बिल्कुल फिट आना चाहिए, और आपको यही पता न चले कि आपने जो है पैर के अंदर पहन भी रखा है। इस तरह का जूता आपका होना चाहिए। और बिल्कुल पैर, जब आपका जूता सही है ना, कहीं ऊबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे में, कहीं इधर उधर में भी पड़ेगा ना पैर, कैसे में भी पड़ जाएगा पैर, कहीं भी पड़ जाएगा ना, कुछ नहीं होगा, छोटी मोटी इंजरी को ये क्या है, खुद ही झेलेगा। तो इस वजह से ये जूता सही होना चाहिए। ड्रेस के अंदर मेन जो क्या आ जाता है, सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जूता आ जाता है। दूसरा क्या है, ये लड़के ने टाइटी पहन रखी है, लड़कों को क्या है, टाइटी का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना, टाइटी आपको पहननी चाहिए। दूसरा क्या है, ऊपर इस तरह से कुछ भी सैंडो बनियान वगैरह हो सकती है। और वजह से अभी सर्दियों का समय है तो सर्दियाँ बढ़ेंगी, तो और क्या है, जैसे क्या कहता है, हाफ टी शर्ट टाइप की होनी चाहिए जो हल्की और पोर्टेबल हो, उस तरह का नॉर्मल, बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक, और ना ज़्यादा कोई भी कपड़ा ऊपर से नीचे तक ना ज़्यादा ढीला हो ना ज़्यादा टाइट हो, और आपको खुद ही आराम महसूस हो उसमें, ये चीज़ होनी चाहिए, समझ गए। अगला चीज़, ग्राउंड पर जब क्या है, बेटे जाओ, ठीक है ना। ग्राउंड पर जैसे ही आप आ जाते हो तो ग्राउंड पर आने के बाद में जब आपका वर्कआउट शुरू हो जाता है, बीच में कोई भी वर्कआउट चल रहा है, ठीक है ना, जब आपका वर्कआउट चालू हो गया, अभी जैसे क्या है, बच्चे क्या है, अभी हमारे बच्चों का क्या है, वर्कआउट खत्म हो गया है, रुक गए, कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। जब तक वर्कआउट चलता है तब तक वर्कआउट आपका लगातार कंटिन्यूटी होनी चाहिए वर्कआउट के अंदर। ये नहीं है कि वर्कआउट चालू हो गया और उसके बाद में आपने ब्रेक कर दिया, ब्रेक आपका बीच में नहीं होगा। वर्कआउट चालू हो गया, वर्कआउट का एंड जब ही होगा जब बिल्कुल ही फिनिश हो जाएगा, तभी उसके बाद में फिर ये नहीं है कि बीच में रुक गए और फिर करने लग गए, फिर थोड़ा सा बॉडी ठंडी हुई फिर करने लग गए। उसमें क्या है, दर्द की, इंजरी की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं। खासतौर पर एंकल के अंदर दर्द बनेगा, और नी के अंदर दर्द बनेगा, और शिन पेन बनेगा, वो ज़्यादातर देखा जाता है। जिसके क्या है, शिन पेन वगैरह यहाँ पर ये वाली मोटी वाली हड्डी में बनता है खासतौर पर, और तिली के अंदर यहाँ पीछे की साइड में, और फिर नीचे की साइड में। जब ये पहले ये बनेगा, फिर क्या होगा, फिर ये नीचे को भागेगा या फिर ऊपर को भागेगा, जो कि घुटने के अंदर, ये अमूमन क्या है, खासतौर पर देखा जाता है। तो वर्कआउट करने का तरीका सर्दियों के टाइम में इस तरह से आपका होना चाहिए, समझ गए। दूसरा चीज़ जो और ज़्यादा महत्वपूर्ण और जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहती है, वो क्या है, आपकी जब ये चीज़ें वर्कआउट वगैरह सारी सब कुछ चीज़ें चल रही हैं, इस दौरान क्या है, डाइट पे ध्यान देना है। डाइट पे भी किस तरह से ध्यान देना है, वो चीज़ को समझ लो बेटा। इसमें क्या है, सर्दियों के हिसाब से, जैसे कई बच्चे क्या है, सर्दियों के टाइम में उनको कोई चीज़ सूट नहीं करती है, उस चीज़ को खाए जा रहा है, उससे भी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो वो चीज़ भी आपको नहीं खानी है सर्दियों के टाइम में। क्या है, वैसे खासतौर पर क्या, डाइट में भीगे हुए चने में किशमिश हो गया, और दाल हो गई हरी वाली, जो मूंग दाल जो बोलते हैं, तो मूंग साबुत, वो भिगा के जो खाते हैं वो तो खा सकते हो, लेकिन चने कई बच्चों को सूट नहीं करते हैं, तो चने भिगा करके वो उनको चनों को कम कर देना है, बहुत कम कर देना है, जो कि मतलब अपनी बॉडी के हिसाब से, जैसे आपकी बॉडी जिस तरह से एडजस्ट करती है। आपको सर्दी वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं, तो सर्दी वाली चीज़ें आपको नहीं खानी है। उस टाइम पर क्या है, थोड़ा सा जैसे दूध वगैरह, जैसे दही वगैरह गर्मियों में हम खा लेते हैं, तो दही वगैरह सर्दियों में किसी को सूट नहीं करता है, तो उसको बंद करना है। उसी जगह पे दही की मात्रा क्या करना है, बढ़ाना है। तो क्या है, ऑटोमेटिक क्या होगा, आपके अंदर ये जो चीज़ें हैं इंजरी वाली क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। और वर्कआउट को क्या है, मिसिंग नहीं करना है। और अगला क्या है कि जैसे किसी बच्चे को सर्दियों के टाइम में और कम मौसम सूट नहीं करता है, तो उसमें मौसम सूट के लिए आपको क्या करना है, मौसम सूट के लिए आपको इस तरह से करना है कि जैसे
सुबह के टाइम में जैसे जल्दी के टाइम में आ जाते हैं, वैसे जल्दी का ही वर्कआउट होता है, लेकिन आपको सूट नहीं करता है तो आप धूप निकलने के बाद करें, 8 बजे के बाद कर लें। इससे ज़्यादा का जैसे धूप आ जाती है तो उस दौरान पे आप यदि आप करते हैं तो आपको पक्का सूट करेगा। क्योंकि अमूमन ज़्यादातर भर्तियों के अंदर देखा जाए, चाहे 1600 मीटर की रनिंग है, चाहे 5 किलोमीटर की रनिंग है, चाहे कोई भी रनिंग है, वो क्या है यानी 8 बजे के आसपास से, यानी फौज में तो और जल्दी 7 बजे के 6-7 बजे स्टार्ट हो जाता है और सुबह के टाइम ही मॉर्निंग टाइम पर ही होता है। तो ज़्यादातर वर्कआउट को क्या करें, मॉर्निंग टाइम पर ही, चाहे भले ही थोड़ा सा लेट करने की कोशिश करें, मॉर्निंग टाइम पर ही करने की कोशिश करें। और ज़्यादा हैवी वर्कआउट वगैरह जैसे आप जब भी करते हैं तो उस दौरान क्या है, आपको इस दौरान में सर्दियों के टाइम में दर्द की शिकायत आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। ये अमूमन कई बार हमने देखा है और देखा गया है और मेरा आज तक का अनुभव और एक्सपीरियंस कहता है। अगर इससे बचना है तो मौसम के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जो चीज़ें मैंने बताई हैं। और दूसरा कूल डाउन, इसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और यानी कि स्ट्रेचिंग, वार्म अप, इन चीज़ों को पूरा अच्छी तरह से करना है। और जब तक वर्कआउट शुरू हो गया, बीच में वर्कआउट को स्टॉप नहीं, फिर स्टार्ट नहीं, फिर स्टॉप नहीं, फिर स्टार्ट नहीं, इस तरह से आपको नहीं करना है। अगर आपकी बॉडी शूट नहीं कर रही है तो ज़्यादा हिट वर्कआउट को ना करें। हिट वर्कआउट में जैसे आपका आ जाता है, क्या आ जाएगा, स्प्रिंट हो गया, रेपिटेशंस हो गए, जो छोटे छोटे रेपिटेशंस, इस तरह से नहीं, बड़े रेपिटेशन करने की कोशिश करें। और टाइम डाउन करने के लिए तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। हिट वर्कआउट को आपको लाना पड़ेगा। तो हिट वर्कआउट में 100 मीटर के आप डाल सकते हो। आपकी बॉडी ऑब्जर्व कर रही है तो आपका जल्दी से और तेज़ी से टाइम पर भी क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो है अपनी कंटिन्यूटी को क्या करना रखना है, बरकरार रखना है। ये नहीं है कि अभी जो आपने शुरू कर दिया और उसके बाद में 3 दिन बीच में गैप ले लिया, 3 दिन बीच में गैप ले लिया तो 1 हफ्ते का वर्कआउट पूरा चला गया, समझ लो, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। कंटिन्यूटी आपकी बरकरार रहेगी तो आपका टाइम पे भी असर पड़ेगा और जल्दी और तेज़ी से असर पड़ेगा। और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका टाइम धीरे धीरे करके आपके अंदर स्टेमिना भी बनेगी, इंडोरेंस भी बढ़ेगा। इस तरह से क्या करना है, आपको करना है। और इसी तरह से और भी कोई पॉइंट रहता है, क्वारी रहती है, कमेंट रहता है, या आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो ये कमेंट में आप लिखो। और उसी टॉपिक पर मैं कोई सा भी दिक्कत हो रही है किसी भी साइड से तो मैं उस पर टॉपिक पर वीडियो दे दूंगा आपके लिए और रिप्लाई भी करने की कोशिश करूँगा। चलिए बच्चों, इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।